जो युद्ध के 21 दिनों में नहीं हुआ, वो 22वें दिन में कैसे संभव हुआ? ईरान के एक मिसाइल अटैक ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक तनाव बढ़ा दिया है, जिसकी न तो ट्रंप को उम्मीद थी, न नेतन्याहू ने कभी सोचा था। ट्रंप कह रहे थे कि ईरान की सेना खत्म हो चुकी है, उनकी मिसाइल पावर बची नहीं है। लेकिन ट्रंप को पता होना चाहिए कि जंग के बीच उसी ईरान ने दुनिया को हैरान कर दिया है। 4000 किलोमीटर दूर ईरान का अटैक, टारगेट पर डिएगो गार्सिया एयरबेस। ईरान से पूरे 4000 किलोमीटर दूर है अमेरिका यूके का एयरबेस डिएगो गार्सिया। यहां भी ईरान ने हमले किए हैं। पहली बार इतनी लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। 2 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने हमला किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बीच में ही मिसाइल इंटरसेप्ट हो गई। डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए बेहद अहम बेस है, जहां बम वर्षक विमान, परमाणु संचालित पनडुब्बियां और मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात रहते हैं। लेकिन इस अटैक के बाद सवाल ये भी कि क्या ईरान ने युद्ध के बीच नई मिसाइल तैयार कर ली है, या फिर चीन और रूस युद्ध में अब खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। उसे लंबी दूरी की ईरान को चीन और रूस की मदद की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ट्रंप इसके संकेत भी दे रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि उनकी सेना के सामने कोई नहीं टिक सकता। ट्रंप अपनी सेना को भले ही ताकतवर बता रहे हों, लेकिन डिएगो गार्सिया बेस को निशाना बनाकर ईरान ने ये संदेश भी दे दिया है कि उसके एयरबेस मिडिल ईस्ट के बाहर भी सुरक्षित नहीं है। अब तक ईरान इस युद्ध में मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा था जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे कुछ ज्यादा था। ईरान के खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। इमाद मिसाइल 1700 से 1800 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। सेजिल मिसाइल की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर के बीच है। इसके अलावा शाहब 3 मिसाइल 1300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच ही टारगेट को तबाह कर सकती है। लेकिन 4000 किलोमीटर की मिसाइल से हमला अमेरिका और यूरोप की धड़कनें बढ़ा रहा है। इस हमले के बाद सबसे ज्यादा तनाव में ब्रिटेन है, क्योंकि कीर स्टारमर सरकार ने अमेरिका को सैन्य बेस इस्तेमाल की इजाजत दे दी है, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन को सीधी चेतावनी दे डाली है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि इससे ब्रिटिश नागरिकों की जान खतरे में पड़ रही है। ईरान अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। ब्रिटेन का यह कदम ईरान के खिलाफ युद्ध है। हॉर्मुज में डर के चलते नेटो देश अमेरिका की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे, लेकिन ब्रिटेन ने अमेरिका के लिए सैन्य बेस देकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। यानी अब ईरान के टारगेट पर ब्रिटेन भी होगा। ईरान के 4000 किलोमीटर की मिसाइल से हमला ये बताता है कि ईरान जंग में हारा नहीं है। उसकी मिसाइल पावर का तोड़ अमेरिका और इजराइल के पास भी नहीं है। एक बात और ये भी साफ हो गई है कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।